जय श्री राम अंकल जी। जय श्री राम। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आप इतनी पूजा पाठ करते हैं तो ये भगवान और देवता में क्या अंतर है? क्या ये एक ही है? नहीं बेटा, भगवान और देवता में एक कभी नहीं हो सकते कि भगवान और देवता अलग अलग प्रकार के होते हैं। लोगों को मालूम भी नहीं है कि भगवान और देवता कितने प्रकार के हैं। भगवान वो होता है जो देह रूपी होता है। देह रूपी होने के कारण वो भगवान कहलाता है। इनका जन्म भी होता है और इनकी मृत्यु भी होती है। जैसे हमारे श्री कृष्ण, श्री राम, ये देहधारी थे और देहधारी जो होते हैं उनका जन्म भी होता है, मृत्यु होता है, इसलिए भगवान कहलाए। और जो सत्य वचन को अपनाते हैं उन्हीं को हम लोग भगवान स्वरूप मानते हैं। इसमें अगर आप या अन्य व्यक्ति इनके रूप में चले तो शायद वो भी भगवान रूपी बन सकते हैं। और आज के युग में ऐसा कोई इंसान वो है ही नहीं जो भगवान का रूप ले सके। और देवता जैसे इंद्र, वायु, जल, अग्नि, ये देवता की श्रेणी में आते हैं। देवता वो होते हैं जो अजर अमर है, जिन्होंने अमृत पिया हुआ होता है और इन्हें शक्तियां प्राप्त होती है, तो ये देवता के रूप में आते हैं। ये सभी देव हैं और ये अमर है और ना ही इनका जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, इसी अजर अमर कहलाते हैं, वो देवता होते हैं। तो ये जो परमात्मा और ईश्वर है, इनमें भी कुछ फर्क है या फिर ये भी एक ही होते हैं? नहीं बेटा, ये भी भ्रम है कि परमात्मा और ईश्वर में भी अंतर होता है। परमात्मा वो होता है इनका ना जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हमारे परमात्मा है। परमात्मा भी ना अजर अमर है, ना इनका ये पैदा होते हैं और ना इनकी मृत्यु होती है। और हमारे जब उसमें ईश्वर में आते हैं तो हमारा ईश्वर रूपी जो चीज है वो इनसे बहुत ही अलग है। तो इनमें एक भी माना जाता है, ये निरंकारी है। इसे ध्यान में माध्यम से किसी भी रूप में देख सकते हैं। और ईश्वर को ओम भी कहा जाता है और ओम ही कहा गया है। ब्रह्मांड में ओम की ही ध्वनि गूंजती है, इसलिए हम लोग इसे ईश्वर ना मानते हुए, इसे देवता ना मानते हुए, हम इसे ईश्वर का ही रूप मानेंगे। ईश्वर ही ओम है, ओम की ध्वनि ही ईश्वर का स्वरूप माना गया है। तो जब हम ओम बोलते हैं तो काफी एनर्जी सी आती है, तो ये मतलब इसका क्या रीजन है? जो ईश्वर रूपी ओम है, इसको ब्रह्मांड में जब इसकी ध्वनि गूंजती है तो हमारे जो शरीर की बुरी ध्वनियां होती हैं, शरीर के अंदर बुरी जो हमारे ऊर्जा होती है, उसे खत्म करने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। तो ओम के उच्चारण से हमारे शरीर के अंदर अच्छी ध्वनि पैदा होती है और हम ईश्वर रूपी चीज के अंदर खो जाते हैं। तो हमारे को देवताओं की पहचान होती है। जी, तो काफी दिनों से डाउट है मेरा, अब आपका डाउट क्लियर हो गया? बिल्कुल, आगे। धन्यवाद।